थोड़ी देर में खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बद्री विशाल के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। और इसी के साथ आपको बताते चले कि मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया है। तो कुछ भी देर का और इंतजार, जब बाबा बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे और बाबा बद्री विशाल के सभी भक्त दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ बद्रीनाथ धाम में शुरू हो चुका है। मंदिर पर भारी भीड़ भक्तों की लगातार देखने को मिल रही है। तो आज से पूर्ण रूप से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। चारों धामों के कपाट अब एक साथ खुल जाएंगे। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुल गए और आज बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो चारों धामों के कपाट अब प्रदेश में खुल जाएंगे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए चारों धामों में पहुंच रहे हैं। और आज बद्री विशाल के कपाट विधि विधान से खोल दिए जाएंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण सभी श्रद्धालुओं के लिए और साथ ही साथ लंबे समय से इंतजार था बद्री विशाल के कपाट का खुलने का और आखिरकार अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कुछ देर बाद बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। तो बद्रीनाथ धाम में भक्तों की बड़ी संख्या इस वक्त देखने को मिल रही है। सीधे आपको बद्रीनाथ धाम लिए चलते हैं, जो हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला मौजूद है। सुरेंद्र, बद्री विशाल के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं, जयकारे जय बद्री विशाल के लगाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं और तमाम जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जिनका 6 महीने का इंतजार था, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। और आप इस वक्त देखिए, पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोले गए हैं। जो बद्रीनाथ के रावल होते हैं वो इसमें मौजूद रहे, मंदिर समिति के लोग मौजूद रहे, जो हक हकूकदारी हैं वो तमाम लोग इसमें मौजूद रहे और प्रशासन की मौजूदगी में अब कपाट जो है वो अगले 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। अभी सबसे पहले जो रावल जी हैं, जो केरल के नंबूत्री परिवार से आते हैं, जो यहाँ पूजा की पूरी व्यवस्था को देखते हैं, जो भगवान की शालिग्राम की इस मूर्ति को छूने का अधिकार केवल उनको होता है, तो वो अंदर पूजा अर्चना करेंगे। सबसे पहले मंदिर के भीतर जो भगवान की शालिग्राम की जो मूर्ति होती है, उसमें जो घृत कंबल होता है, जिसे माड़ा गांव की कुंवारी लड़कियां तैयार करती हैं, उसको सबसे पहले हटाया जाता है। कपाट बंद होने के वक्त भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को घी से लेपन किया जाता है और इस घृत कंबल से उनको उड़ाया जाता है और जो अखंड ज्योति होती है उसके दर्शन करते हैं और उसके बाद पूजा का जो विधि विधान है वो शुरू होगा। अभी तमाम जो हक हकूकदारी हैं, जो मंदिर समिति से जुड़े लोग हैं, जो रावल हैं, वो तमाम लोग इसमें मौजूद रहेंगे और बाकी लोगों के दर्शन उसके बाद होंगे। देखिए, भगवान बद्री विशाल क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि बाबा केदार सन्यासी की भूमिका में है, बाबा की भूमिका है, इसलिए हमसे बाबा कहते हैं। लेकिन ये भगवान है, ये भगवान बद्री विशाल है, इसलिए इनको हमेशा बद्री विशाल या फिर भगवान बद्रीनाथ कहा जाता है। और तमाम लोग जो यहाँ पर हैं वो इस पल के साक्षी होना चाहते हैं, वो इस पल के गवाह होना चाहते हैं और तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो दर्शन करना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से अगले 6 महीने वो तमाम लोग दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि बद्री विशाल के लिए कहा जाता है कि 6 महीने नर सेवा, 6 महीने नारायण सेवा। आज उत्सुक डोली पहुंची है, लक्ष्मी जी को उनके लक्ष्मी मंदिर में स्थापित किया जाएगा, वहाँ उनकी डोली जाएगी और जो उत्सुक डोली है उसमें से उद्धव जी और कुबेर जी वो भगवान विष्णु के साथ, भगवान बद्री विशाल के साथ अगले 6 महीने यहाँ पर रहेंगे, वही उनकी सेवा में उनके साथ मौजूद रहेंगे। यानी ये 6 महीने जो मनुष्य हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, वो भगवान के दर्शन करते हैं। तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं, इन सब का यही इंतज़ार था कि कब ये कपाट खुलेंगे और कब ये लोग दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, अब देखिए भू वैकुंठ धाम के कपाट तो अब खुल गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। श्रद्धालु क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं आज? देखिए, बिल्कुल तमाम लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, उन लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। और मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग और कब से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग जगाधरी से आए हैं और हम परसों से आए हुए हैं यहाँ पे। आप कहाँ से? हम भी जगाधरी से आए हुए हैं जी, कच्चे ही हैं और कई टाइम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बैंगलोर से आए। बैंगलोर।
अच्छा, बैंगलोर से आए। तो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। आप कहाँ से आए? सर हम दिल्ली से आए हैं। जी। हाँ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं? सर सुबह से इंतजार कर रहे हैं, अब बड़ी मुश्किल से बद्री विशाल के आप कहाँ से आए? मैं देहरादून से आई हूँ, सुबह 4 बजे से लाइन पे लगे हैं। धन्यवाद। आप कहाँ से आए? विदिशा से आए, मध्य प्रदेश से, और शाम को ही हमें आ गए पट खोलने के बाद। बहुत दिन से अभिलाषा थी कि कल शाम से आए हुए जी हम यहाँ। कल शाम जगाधरी हरियाणा से, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। तो तमाम लोग हैं जो अलग अलग जगह से पहुंचे। आप कहाँ से आए? मैं आंध्र कर्नूल से आया है, वो पूरा फैमिली के साथ है। ये 14 बार है, मैं पूरा सेल्फ ड्राइव करके गाड़ी पे आता हूँ इधर तक। देखिए बिल्कुल आंध्रा से हैं, 14वीं बार आए हैं और कह रहे हैं कि गाड़ी से खुद यहाँ पहुंचे। तो इस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका एक इंतजार रहता है और कपाट खुलने का, और कपाट खुलने के वक्त ये लोग तमाम लोग पहुंचते हैं। और जो मैंने कहा कि अगले 6 महीने तमाम लोग दर्शन कर पाएंगे। अब पहले अंदर जब पूजा होगी तो उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो दर्शन कर पाएंगे। लंबा इंतजार लोगों का रहता है। अगर उधर दिखाऊं तो इन टीन शेड के नीचे, जो रेन शेड के नीचे लोग बैठे हैं, यहाँ से शुरुआत होगी लोगों के मंदिर के दर्शनों की, और यहीं से क्रमबद्ध तरीके से ये लोग दर्शन कर पाएंगे। सुरेंद्र, मौसम कैसा है बद्रीनाथ धाम का इस वक्त? यात्रा के लिए किस तरह से अनुकूल माना जा रहा है मौसम? देखिए बिल्कुल मौसम ठीक है। कल हल्की बारिश हुई थी, लेकिन आज सुबह बादल थे, लेकिन अभी मौसम बेहतर है पहले से। मैट डिपार्टमेंट ने जिस तरह से कहा है हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल मौसम यहाँ पर बेहतर है। और तमाम जो लोग हैं उनका यही इंतज़ार है कि उनके दर्शन कब होंगे, और इसीलिए कल दोपहर से ही तमाम लोग बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं, ये सभी इस पल के साक्षी होना चाहते थे, इसीलिए ये लोग सब यहाँ मौजूद थे। और 6 महीने ये लोग तमाम लोग यहाँ दर्शन कर पाएंगे, और यही इंतज़ार इन सभी का रहा है। परिधि जी बिल्कुल सुरेंद्र, इंतजार 6 महीने का बिल्कुल रहा, और 6 महीने बाद अब बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं। साथ ही व्यवस्थाएं किस तरह से बद्रीनाथ धाम में की गई है ये भी जरूर बताइएगा। देखिए व्यवस्थाएं बेहतर हैं, सुरक्षा से लेके तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया गया है। ATS की टीम, एयर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यहाँ भी तैनात की गई है। ITBP की टीम पहली बार सुरक्षा के घेरे में तैनात की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस की भी टीमें तैनात हैं। यानी वो पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जो हमने केदारनाथ में सिक्योरिटी देखी थी, उसी तरह की सिक्योरिटी इस समय यहाँ पर भी नजर आ रही है। और तमाम लोग जो हैं वो उनकी चेकिंग हो रही है, और उसके बाद ही वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये सुरक्षा व्यवस्था को इसलिए भी मुस्तैद किया गया है क्योंकि जिस तरह से बद्रीनाथ के कपाट खुलते वक्त जो हज़ारों लोग पहुँचते हैं, उनके क्राउड कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग पहले से है। और इसीलिए ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। CCTV कैमरे भी जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिससे मॉनिटरिंग भी कंट्रोल रूम से बेहतर तरीके से हो पाए। साथ ही सुरेंद्र दत्त श्रद्धालुओं से भी बातचीत करते रहेगा, और बीते वर्षों की भांति इस बार व्यवस्थाओं में कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल बीते वर्षों की अगर बात करें तो यात्रा में हर बार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती है। और ख़ासतौर पे बरसात के सीज़न से पहले आपको बड़े पैमाने पर अच्छे खासे श्रद्धालु नज़र आते हैं। केदारनाथ में पहले दिन लगभग 35,000 के करीब लोगों ने दर्शन किए थे। और बद्रीनाथ की यात्रा थोड़ा सा सुगम होती है, आप गाड़ी से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये उम्मीद मानी जा रही है कि यहाँ पर ये भीड़ और ज़्यादा मिलेगी, और इसीलिए तमाम व्यवस्थाएँ भी की गई हैं। और दूसरा, बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो तमाम जो लोग आए हैं, क्योंकि ये भारत के 4 धामों में भी एक है, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी, इन 4 धामों में बद्रीनाथ क्योंकि सतयुग का धाम है, सबसे पहला धाम है, इसलिए भी तमाम लोग करते हैं। इसलिए तमाम लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि उनका नंबर कब आएगा, कब वो पूजा कर पाएंगे। और इस वक्त मंदिर के रावल और तमाम जो हक हकूकदारी हैं वो मंदिर के अंदर हैं, और इसमें भी तमाम लोगों को अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं। चाहे जो हक हकूकदारी हैं, भंडारी तोक हो, मेहता तोक हो, कमती तोक हो, इन सब के पास अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कोई प्रसाद तैयार करता है तो कोई आरती की थाल तैयार करता है, किसी के पास मंदिर की सफाई की व्यवस्था रहती है। तो ये तमाम जो लोग हैं उनको अलग अलग व्यवस्थाएं उसी समय शंकराचार्य ने तय की थी कि मंदिर में जो पूजा का अधिकार होगा वो किसे होगा, और किस तरह से बाकी तैयारियां होंगी। जो डिमर गांव के डिमरी ब्राह्मण होते हैं उनकी वो लक्ष्मी मंदिर से लेकर अन्य मंदिरों की पूजा की जिम्मेदारी उनकी रहती है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में
भगवान बद्री विशाल की पूजा का अधिकार सिर्फ रावल को होता है, वही भगवान की मूर्ति को छू सकते हैं। और जो कमदी तोक है उनके पास मंदिर कि जब कपाट बंद होते हैं तो एक चाबी उनके पास रहती है। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं हैं जो पहले से ही शंकराचार्य ने निर्धारित की हैं और इतने सालों के बाद भी उसी का परिधि पालन हो रहा है। और ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, जो वेद पाठी लोग हैं, जो मंदिर समिति के लोग हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, वो अभी मंदिर के अंदर हैं। और जैसे ही इन मंदिर की पूजा खत्म होगी तो उसके बाद वो लोग बाहर पहुँचेंगे और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पालन हो रहा है। तमाम तस्वीरें आप देखिए, जो वेद पाठी लोग हैं, जो मंदिर समिति के लोग हैं, जो मंदिर के अंदर हैं, जैसे ही मंदिर बाहर पहुंचेंगे और थोड़ी देर में कि सेना की धुन के साथ बद्रीनाथ के कपाट अब खुल चुके हैं और सभी श्रद्धालु अब दर्शन कर पाएंगे। हालांकि अभी फिलहाल बद्रीनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है। पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद सभी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बड़ी संख्या में सभी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में इस वक्त पहुंचे हैं और इस पल का साक्षी बनने की कोशिश सभी श्रद्धालुओं ने की है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से की गई है और उन व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पहली तस्वीर देखिए सेना के धुन, सभी सेना के जवानों की मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है और दूसरी तस्वीर में देखिए जहां पर बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और बद्रीनाथ धाम मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना हो रही है और पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर पाएंगे। तो विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है और साथ ही साथ भव्य फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है और उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त लगातार देखने को मिल रही है और लगातार जो रजिस्ट्रेशन है वो भी बम्पर हो रही है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो संख्या में इजाफा है वो भी देखने को मिल रहा है। 6 महीने का ये लंबा इंतजार आखिरकार अब खत्म हो चुका है और अब चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। सभी श्रद्धालु अब चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए और 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुले हैं और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए। अब चारधाम की यात्रा सुगमता से सभी श्रद्धालु अब अपने पूर्ण कर सकते हैं और प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी चारधाम यात्रा के दौरान ना हो। हालांकि राज्य सरकार की ओर से भी साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है सभी श्रद्धालुओं के प्रति। इस लिहाज से जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से की गई है, वो चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, स्वास्थ्य के लिहाज से हो या फिर श्रद्धालुओं के धामों में दर्शन करने के लिहाज से हो, उन तमाम व्यवस्थाओं को प्रशासन की ओर से चुस्त दुरुस्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी लगातार मॉनिटरिंग की गई, लगातार बैठकें चारधाम यात्रा को लेकर की गई क्योंकि चारधाम यात्रा प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पर्यटन के लिहाज से भी चारधाम यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चारधाम यात्रा या फिर कहिए पर्यटन उत्तराखंड की रीढ़ माना जाता है और इससे स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय व्यवसायी हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिलती है और साथ ही साथ स्थानीय लोग चारधाम यात्रा का इंतजार करते हैं। उन 6 महीनों का इंतजार होता है जब 6 महीने को देखते हैं जो भगवान की चारों धामों के कपाट खुलेंगे। छूने का अधिकार केवल उनको होता है तो वो अंदर पूजा अर्चना करेंगे। सबसे पहले मंदिर के भीतर जो भगवान की शालिग्राम की जो
पर समीक्षा कर रहे हैं। किस तरह से पानी की व्यवस्था रहे, पशुओं के लिए भी ज्यादा। आपका वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनता के हित से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में और मारवाड़ में हीट वेव चल रही है। 43 लोग हैं जो मंदिर के रावल हैं, वो तमाम लोग अंदर भगवान की पूजा कर रहे हैं और जैसे ही वो पूजा संपन्न होगी तो उसके बाद जो तमाम लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं और उनके दर्शन शुरू होंगे। अगले 6 महीने तमाम लोग दर्शन कर पाएंगे। भारत के 4 धामों में एक है बद्रीनाथ, सतयुग का धाम है बद्रीनाथ और त्रेता युग का रामेश्वरम, द्वारिका है द्वापर की और कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी। तो तमाम जो लोग हैं वो इस सतयुग के धाम में, क्योंकि कहा जाता है कि ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा धाम कभी हुआ ना भविष्य में कभी होगा, तो इसीलिए ये तमाम लोग आपको इस वक्त लाइनों में दिख रहे हैं और सबका ये इंतज़ार है कि आखिरकार कब ये लोग दर्शन कर पाएंगे। आप बताइए।